पाकिस्तानियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शहरों में जगह जगह खुलने वाले लंगर खाने हकीकत में खैर है या ये मेहनत की मौत का सामान है? क्या ये कौम को खुददार बना रहे हैं या गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं? आज हम जानेंगे कि इस्लाम हमें क्या सबक देता है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मुफ्तखोरी के मेले, मेहनत की मौत। पाकिस्तान के हर शहर में अब लंगर खाने खुलते जा रहे हैं। जगह जगह बोर्ड लगे हैं, आए मुफ्त खाएं। देखने में ये एक नेकी लगती है, लेकिन अगर जरा गहरी नजर डालें तो उसके पीछे एक भयानक हकीकत छुपी है। कल तक जो मजदूर सुबह रोजी की तलाश में निकलता था, आज वो राशन और लंगर की लाइन में लगने लगा है। नतीजा, आज मार्केट में एक अच्छा कारीगर, मस्तरी, बढ़ई, पेंटर, पॉलिश करने वाला या ढाबे का जायकादार बावर्ची तक ढूंढना मुश्किल हो गया है। लोग काम के बजाय खैरात के इंतजार में बैठे हैं। इज्जत नफ्स का जनाजा निकल रहा है, मगर पेट भरने के बहाने हमने उसे फलाह का नाम दे दिया है। एक अंसारी सहाबी रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और सवाल किया, मदद मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज है? उन्होंने अर्ज किया, जी हां, एक कपड़ा है जिसका कुछ हिस्सा हम ओढ़ते हैं और एक लकड़ी का प्याला है जिसमें पानी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीजें मेरे पास ले आओ। वो दोनों चीजें ले आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लिया और सहाबा से फरमाया, कौन इनको खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा, मैं 1 दिरहम में खरीदता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दिरहम कौन देगा? एक दूसरे शख्स ने कहा, मैं 2 दिरहम देता हूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीजें उसे दे दी और 2 दिरहम उस अंसारी को दे दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दिरहम से खाना खरीद लो और अपने अहले खाना को खिला दो, और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीदकर मेरे पास लाओ। वो सहाबी कुल्हाड़ी ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसमें दस्ता लगाया और फरमाया, जाओ जंगल में जाकर लकड़ियां काटो और उन्हें बेचो, 15 दिन तक तुम्हें मेरे पास आना नहीं। वो शख्स गया और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। 15 दिन बाद वो वापस आया और उसके पास 10 दिरहम थे। उसने कुछ खाने पीने की चीजें खरीद ली और कुछ कपड़े भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए उससे बेहतर है क़यामत के दिन तुम्हारा चेहरा सवाल करने की वजह से दागदार आए। भीख सिर्फ 3 किस्म के लोगों के लिए जायज है। 1 इंतहाई मोहताज के लिए, 2 सख्त मकरूज के लिए, 3 या खून बहा दीद के बोझ तले दबे हुए शख्स के लिए। सोचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन्हें रोजाना खाना दे देते, मगर आपने खुद कमाने की राह दिखाई, क्योंकि इस्लाम में असल इज्जत मेहनत करने वाले को है, मुफ्तखोर को नहीं। खुलफाए राशिदीन का निज़ाम हजरत उमर फारूक के दौर में बैतुल माल से मदद जरूर मिलती थी, मगर सिर्फ उनको जो वाकई माजूर, यतीम या बेवा हो, जो हाथ पांव सलामत थे, उन्हें कहा जाता, जाओ मेहनत करो। यही वजह थी कि इस वक्त के मुसलमान दुनिया के सबसे ज्यादा खुददार और ताकतवर लोग थे। आज का अलमिया, हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल उल्टी हो गई है। हमने ये सबक भुला दिया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से बेहतर है। परिंदे सुबह भूखे निकलते हैं, शाम को पेट भरकर लौटते हैं। हमने मेहनत करने वालों को नजरअंदाज कर दिया और भीख मांगने वालों को प्रमोट किया। नतीजा, आज बाजारों में हुनरमंद कारीगर ढूंढने निकले तो मिलना नामुमकिन हो गया है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमने उन्हें लंगर खाने की लाइन में खड़ा कर दिया है। बेकारी जहनियत के नुकसानात, मेहनत की आदत मर जाती है। इंसान आसान रास्ता ढूंढता है, माशरती पैदावार रुक जाती है, कारीगर खत्म, हुनरमंद वायब। इंसान की इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है। वो हाथ जो कमाने के लिए बने थे, सवाल के लिए उठने लगते हैं। कौमें गुलाम बन जाती है। भीख मांगने वाली कौम कभी इज्जत से खड़ी नहीं हो सकती। क्या करना चाहिए? लंगर के बजाय रोजगार, फूड फॉर फूड प्रोग्राम्स हों। जो काम करे उसे खाना और उजरत दोनों मिले। हुनर सिखाओ। नौजवानों को फ्री हुनर सिखाने वाले इदारे कायम करो ताकि वो अपने पैरों पर खड़े रहें। सिर्फ माजूर, बेवा, यतीम और बूढ़े को बगैर शर्त के सहारा दिया जाए।
इज्जत नफ्स के साथ मदद, भीख की बजाय कर्जे हंसना या छोटे कारोबार के मौके फराहम करो। पाकिस्तानियों, सोचो, क्या हम अपने शहरों को लंगर खाने बनाकर तरक्की करेंगे या हुनरमंदों का जाल बनाकर? हमने इस मुल्क में सबसे बड़ी नाइंसाफी ये की कि मेहनत करने वाले को ना इज्जत दी, ना अच्छी उजरत। नतीजा ये निकला कि हुनरमंद, कारीगर, मजदूर, बढ़ी, इलेक्ट्रिशियन, पलमर और उस्ताद सब एक करके वतन छोड़ गए। अब वही हाथ दूसरे मुल्कों को संवार रहे हैं, दूसरों की इमारतें बना रहे हैं, दूसरों की मशीनें जोड़ रहे हैं, दूसरों के मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं। और हमारे पास क्या बचा? भिखारी, निखट्टो, नाकाम लोग और उनको पालने वाले वो कारोबार जो ये समझते हैं कि लंगर खाने खोलकर हम बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं। असल नेकी भीख बांटने में नहीं, असल नेकी मेहनत की कदर करने में है। जिस दिन हमने मजदूर को इज्जत और इंसाफ दिया, वो दिन इस मुल्क के नसीब बदलने का दिन होगा। पाकिस्तानियों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम कौम को मुफ्तखोरी की आदत सिखाएंगे या मेहनत की अजमत वापस लाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत लंगर खानों की है या रोजगार के मौके की? और हाँ, मजीद ऐसे हकाइक और इस्लामी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।